हेलो दोस्तों, विनोद पटेल ब्लॉग में आपका पुनः स्वागत है। आज हम टेट 18 सितंबर के गणित विषय का मॉडल आंसर देखेंगे और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके भी बताएंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते थे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 91 है, सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, है ना। उदाहरण से, है ना, जो उदाहरण ज्ञात है उससे जो प्रश्न है वहाँ तक बढ़ना, है ना, प्रश्न तक बढ़ना, ये एक आगमनात्मक विधि या इंडक्टिव मेथड कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अगला है 92वां प्रश्न, जिसमें 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर माप के आकार के कागज के किनारे से 3 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर माप का कागज का टुकड़ा काटा गया है। बचे हुए टुकड़े के क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका उत्तर है दोस्तों, है ना, ऑप्शन दिख रहा है 30, 36, 24, 22। तो 24वां इसका सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है 23वां, है ना, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होता है। सामान्य विषयों के भी मूल्यांकन समेटिव और फॉर्मेटिव होता ही है ना, समेटिव और फॉर्मेटिव होता है। तो निंदनात्मक भी होता है गणित का। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी ऑप्शन इसमें से राइट है। जो साथीगण लगाए हैं उपरोक्त सभी में, उनका उत्तर एकदम सही है दोस्त। ठीक है। आगे है दोस्तों 94 नंबर का प्रश्न, जिसमें है निम्नलिखित में से क्या गणितीय शिक्षण के मूल्यांकन का आयाम नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है दोस्तों, तो स्वरूप और कार्य पद्धति। अगला है 95, रोहित को होता है कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों है। वह चिंतन के किस चरण में है? दोस्तों वो दोनों के बीच संबंध खोजता है। ठीक है, तो संबंध में है। ऑप्शन बी आप जो लगाया हो एकदम सही है। ठीक है, क्या कर रहा है? संबंध निकाल रहा है वो। अगला है दोस्तों 96, दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम है, किस विधि से सिद्ध होगा? तो डायरेक्ट प्रूफ से ना, उपपत्ति, डायरेक्ट विधि से आप इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, सिद्ध कर सकते हैं। अगला है 97, जिसमें आयतन और द्रव्यमान के बीच संबंध पूछे। ठीक है, आयतन और द्रव्यमान के बीच संबंध पूछा है, जहां द्रव्यमान को m, आयतन को v तथा घनत्व को d से अंकित किया। एकदम बेसिक प्रश्न है दोस्तों ना, बेसिक है एकदम। ठीक है, बेसिक प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों ये इसका उत्तर है ए, है ना, द्रव्यमान बराबर v गुणा d, इसका सही आंसर है। जो भी दोस्त लगाया है सही है आपको। ठीक है, जो नहीं लगाए हैं वो भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आगे और आने वाले वर्षों में आपको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, तो उसका उपयोग करेंगे। ठीक है। मौखिक उदाहरण विद्यार्थियों में किस शक्ति को विकसित करते हैं? तो दोस्तों विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, उपरोक्त सभी, शायद सभी का ये बना होगा, है ना। डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है। गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयोग होगा उन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संख्याओं से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? संख्याओं से संबंधित हैं। ठीक है, उनसे होगा। अगला है जो दिया है, इसमें देख लें दोस्तों, ज्यामिति भी हो सकता है, दोनों में कन्फ्यूजन है। व्यापम किसको रहता है देखते हैं। अगला है 6.4409 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करने से उतना ही आएगा। एक लड़का 20 मिनट में 960 टाइप कर सकता है, तो प्रति घंटा उसके टाइपिंग की गति क्या होगी? स्पष्ट है दोस्तों, अगर 20 मिनट में 960 करता है और 60 मिनट का होता है, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते थे, एकदम बेसिक से ना। 20 मिनट में 960 किया, फिर 20 मिनट में 960 किया, फिर 20 मिनट में 960, तीनों को योग करने से आपका ये जो ऑप्शन ए है 2880 प्रति घंटा ईजिली निकल जाता। इसको और कई विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। 60 मिनट 1 घंटा होता है ना, 1 आवर होता है, तो इसको 2880 इस प्रकार भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। अगला है एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है दोस्तों, है ना, बहुत बेसिक सा प्रश्न है, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, है ना। तो 1344 इसका उत्तर है। 2 बार गुणा करने से इतना ही आएगा दोस्त। ठीक है। 103, किस मॉडल में चरण दर चरण को सीखने को सीखना माना जाता है? ठीक है, तो बैंकिंग मॉडल भी है ना, प्रोग्रामर मॉडल भी है, कॉन्ट्रैक्टिव मॉडल भी है, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन एकदम सही है दोस्तों। एक बहुत बेसिक प्रश्न है जिसको मैं पढ़ाया भी था कि भिन्न 3.16 को प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, भिन्न 3.16 को प्रतिशत में बदलिए। ये दोस्तों डायरेक्ट था, 3 गुणा 16 है, 100 से गुणा करते तो इसका आंसर आपको मिल जाता है। 300 बटा आप 16 कर देते तो 18.75 आ जाता है। ठीक है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो दोस्तों ये मैं बहुत बेसिक सब पढ़ाया था आपको कि
चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शायद सभी लोग सही किए होंगे, ऐसा उम्मीद है ना, जो पढ़ाई किए थे। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से गणित के प्रकृति संबंध किससे नहीं है, ठीक है, किससे नहीं है। शुद्धता, विशिष्ट क्रम, विस्तारित अभिव्यक्ति, स्वरूप। तो सी इसका सही आंसर है ना, संबंध नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा 22/7, ठीक है, 22/7 बी, 22/7 बी। डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, भाग देना है, ठीक है ना। इसको निकाल सकते हैं, 6 हो जाएगा और ये 8 1 8 हो जाएगा, तो ये आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, दोनों को हल करने से। इधर है, इसका है 108 का, है ना, 3.389 का औसत, है ना, 389 x का औसत मान 6 है, ठीक है। यहाँ दिया नहीं है x कितना है, तो ये सबको जोड़ भी लेते हैं, 24 होना चाहिए, है ना। 4 संख्या है, 9 8 3 11 11 9 20 हो रहा है, कितना हो रहा है 20। 20 + 4 करने से 24 हो जाएगा। 24 को 6 से भाग दोगे तो 4 आना चाहिए, है ना। x का मान क्या होगा, तो 6 6 4 24, x बराबर a, ठीक है। एकदम सिंपल था, बहुत बेसिक प्रश्न था ना, इसको तो बना ही होगा। आपका ए ऑप्शन सही है दोस्तों, जिन ए में लगाया है, ठीक है। आगे है, किसी ए व्यक्ति को काम 20 दिन में करता है, उस व्यक्ति ए को बी से व्यक्ति बी दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। यदि उनके काम को पूरे 400 रुपये दिए जाए तो दोनों बंटवारे में कितना होगा। तो इसका आंसर दोस्तों ए है, ठीक है। हल करने से ए आपको मिल जाएगा, एकदम आसान है। अगला है 110वां नंबर का प्रश्न, जिसमें 18:13.5, ठीक है, समानुपात का प्रश्न है। इसको क्या बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं, है ना। इसको भी बताया था मैं, समानुपात के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आराम से आते हैं, है ना। तो ये जो ये दोनों हैं, इसके बीच में संबंध देखना है, 13.5 और इसके बीच में हो सकता है इसका 1.5 हो, है ना, कि कैसा हो, उसको देखना है। और 16 और 1 में संबंध ढूंढना था, ठीक है, 12 में। तो ये जो है 12 है इसका उत्तर, ठीक है, बी। सरल है, आसान है। एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है, उसे 10% की हानि पर बेच देंगे तो उस कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों 99 रुपीज़ होगा, ठीक है, 99 रुपीज़ होगा, ठीक है। अगला है 112 नंबर का प्रश्न, 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज 4.5 है ना, प्रति वर्ष की ब्याज दर से ब्याज के रूप में कैसे रुपये प्राप्त करने कितना समय लगेगा। दोस्तों ये ना टेट 2022 टेट जनवरी वाले में आया था, ठीक है, टेट जनवरी 2022 का ही क्वेश्चन है, रिपीटेड है, ठीक है, रिपीट किया गया है इसको, ठीक है, रिपीट किया गया है प्रश्न को। यही प्रश्न को मैं अपना जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको बताया था कि 4 वर्ष आएगा, डायरेक्ट आंसर से ही ले सकते थे। 450 गुणा 4.54 इंटू 100 में आपका ब्याज 81 रुपया हो जाता, ठीक है, 81 रुपया हो जाता, 4 वर्ष इसका सही आंसर है। अगला है दोस्तों, सीखना यानी रटना किस मॉडल का सूचक है। तो यह है बैंकिंग मॉडल का, ठीक है, बैंकिंग मॉडल का, ठीक है, बैंकिंग मॉडल का। अगला है दोस्तों, किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः आर एच है तो बेलन का आयतन कितना होगा। सीधा दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होगा इसका, है ना। 115वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों, इसको मैं बोला था IMP रहेगा और आया ही है ना, आता ही है। आप नेक्स्ट टाइम भी एग्ज़ाम दिलाएंगे तो इसको याद रखिए कि यदि दो संख्या महत्तम समापवर्तक 15 तथा लघुत्तम 300 है तथा एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट ऐसी करना है, पहला सा गुणा म सा, है ना, ल सा गुणा म सा या म सा गुणा ला सा, कुछ भी कर सकते हैं। नीचे में लिखना है पहली संख्या या दूसरी संख्या, जो भी दिया रहेगा, ठीक है, पहली संख्या लिख दिए तो भाग करने से आपको उत्तर आ जाएगा। सही उत्तर जो लगाए 75 आपका सही है। अगला है दोस्तों 116 नंबर का प्रश्न, भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखिए, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है, 5/11, 9/14, 3/4, एकदम सही है दोस्तों। आप दो विधि से इसको हल कर सकते हैं, एक दशमलव विधि होता है ना, और एक हरों को समान करने वाला विधि होता है, दोनों से। इसी तरह ये दशमलव विधि से निकल गया, इसलिए मैं दशमलव विधि से निकाल दिया। 117 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सोच की वृद्धि और गणितीय संकल्पनाओं के विकास के बीच एक निकट संबंध किस में स्थापित किया जाता है। तो अनुसंधान में, ठीक है, अनुसंधान में। 118 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं,
प्रत्येक स्तर पर इसको सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन किया? तो आगात्मक विधि का। ठीक है। 119वां नंबर का प्रश्न है, कौन सी अवधारणाएं अमूर्त हैं? तो बीज गणित का अवधारणाएं अमूर्त हैं दोस्तों, है ना। थोड़ा सा गणित कठिन आया था, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो पेडोगाजी है वो थोड़ा सा कठिन की ओर है। ऐसा मत समझिएगा अगर आपका नहीं बना है, ये सी आएगा दोस्तों, है ना, इसका 120 का। ऐसा मत समझिएगा कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है गणित का, क्योंकि गणित सभी के लिए समान था, है ना। आपका बस ऐसा नहीं है कि आपका नहीं बना, क्योंकि कई पुस्तकों में भी ऐसे प्रश्न नहीं रहते हैं जो आपको दिया जाता है। इसलिए निराश नहीं होना है दोस्तों। अगर आपका रिजल्ट अच्छा भी नहीं आता तो निराश नहीं होना है। आने वाले वर्ष में भी टेट एग्ज़ाम होना ही है, तो आप उसका अच्छे से तैयारी करेंगे, जिससे कि आपका अगला जो टेट परीक्षा है वो पास हो जाए। और उम्मीद है मुझे तो आप इसी टेट परीक्षा में पास हो जाएंगे, अगर अच्छा सा बनाए होंगे तो। ठीक है दोस्तों।